studying abroad is a very expensive affair. An average student in India spends around 15 lakhs to 17 lakhs on their study abroad journey. When you're planning your higher education journey, the least that you can do and the best thing that you can do for yourself is to try to maximize the return on investment that you get. अब ये करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि आप करेक्ट प्रोग्राम के लिए जाओ, और आप ये करेक्ट प्रोग्राम कैसे चूज करने वाले हो उसके बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं. I have helped more than 500 students to select their perfect fit program before they've chosen to go abroad. Now, there are more than 30 plus career choices that you can choose from, and there are more than 30,000 programs जिसकी वजह से आपको चूज करना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो. प्लीज़ हर्ड मेंटालिटी से आप MIM जैसे डिग्री प्रोग्राम्स पढ़ने मत जाइए. पहले आप सिलेक्ट कीजिए कि आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम क्या है और फिर आप अप्लाई कीजिए. So we are going to talk about the 10 most important factors to consider while selecting your degree before starting your application. Let's dive deeper into these 10 factors. First factor, passion and interest. आपका passion और interest पता करना बहुत ज़रूरी है. जब आप आपका डिग्री प्रोग्राम चूज कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है दूसरी कंट्री में जाके. स्टडिंग अब्रॉड कैन बी अ वेरी लोनली जर्नी. वहाँ जाने के बाद आपके पास, आप एक नए देश में हो, आप ना किसी को जानते हो, ना आपको उसका कल्चर पता है. ऊपर से अगर आप वो कोर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हो और आप हर्ड मेंटालिटी की वजह से वहाँ पहुँच गए हो, तो आपको एक बहुत ही बुरा टाइम फेस करना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू स्टडी, प्लीज़ बी श्योर. Please look out, please do internships and understand what is your passion and what do you really want to study and make your career in. अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आपको कंप्यूटर साइंस और IT रिलेटेड कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे. अगर आप मैनेजमेंट इन जनरल इंटरेस्टेड हो तो आपको इंटर्नशिप्स करके पता करना चाहिए कि आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स या फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड मेनी मोर कोर्सेज जो अवेलेबल है उसमें से कौन से पसंद आ रहे हैं, और फिर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए. जैसे जब मैं स्टडी अब्रॉड जर्नी मेरा स्टार्ट कर रही थी तो पहले मुझे लगा मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ. मैंने सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ पे मार्केटिंग के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दिया था. फिर मैंने एक इंटर्नशिप की और मुझे पता चला मैं मार्केटिंग में नहीं, मैं लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेस्टेड हूँ. तो मैंने फिर रिसर्च करके उसके टॉप कोर्सेज के लिए अप्लाई किया और फिर वहाँ पढ़ने गई. एंड आई फील दैट हैज़ बीन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, करियर अपॉर्चुनिटीज. अब जब मुझे पता चला कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, मैंने पता किया कि बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे कौन सी कंट्रीज में मिल सकती है. फिर मैंने पता किया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन से कंट्री में हो रही है, सबसे ज्यादा फंडिंग कौन से कंट्री में हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी एंड स्टार्टअप्स, I chose the UK because of the career opportunities in that country. ऐसे ही आपको भी पता करना चाहिए कि आपकी career opportunities कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है. अगर आप गेम डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप कनाडा में career opportunities देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग या फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप UK या ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यू शुड कंसिडर जर्मनी और द US. सो चूजिंग योर डिग्री बेस्ड ऑन योर career opportunities is very important. Next step, program reputation. It is also very crucial that your program that you've selected is reputed and it is known. So ये आप कैसे पता कर सकते हैं? The easiest way to know if your program is reputed or not is to go to the QS website or the Times Higher Education website and see the ranking of this program. Times Higher Education and QS दो वेबसाइट्स है जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग अवेलेबल है. तो अगर आप चाहते हो हॉस्पिटैलिटी पढ़ना तो हॉस्पिटैलिटी के लिए टॉप कोर्सेज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज पता चल जाएगी इन वेबसाइट्स पे और आप फिर चूज कर सकते हो उसमें से. आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है आपके 1 या 2 साल में व्हाइल यू आर स्टडिंग अब्रॉड, वो बहुत डिपेंड करेगा आपने जो लोकेशन चूज किया है उस पर. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, अगर आपको वही टाइप का लोकेशन कंटिन्यू करना है या फिर आपको एक डिफरेंट लोकेशन सेट में जाके अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपकी जो करियर बैकग्राउंड या अपब्रिंगिंग है उस पर आप अपना लोकेशन चूज़ कीजिए. अगर आप एक सिटी जैसे मुंबई से बिलोंग करते हैं एंड आपको यू रियली लाइक लिविंग इन दिस बस्लिंग सिटी, then you must select a location like London, New York or Singapore. But if you come from a smaller town and you like being in that condition and आपको लगता है कि आपको एक कैंपस टाउन में जाके बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेटर लर्निंग मिल सकता है, तो आप कैम्ब्रिज या फिर पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी टाइप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं. नंबर 5, फाइनेंशियल कंसिडरेशन. यू मस्ट लुक एट स्कॉलरशिप्स एंड यू मस्ट लुक एट टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स एंड डिसाइड योर बजट. प्लस आपको आपका कोर्स चूज़ करने के या कंट्री या प्रोग्राम चूज़ करने के पहले अपने फाइनेंसेस के बारे में पता होना चाहिए.
अपने बैंकर से या फिर अपने एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करके पता कीजिए कि आपके बजट में कौन सा कोर्स फिट हो सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज करना। हमने एक वीडियो बनाया है ऑन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यू कैन मूव ऑन टू दैट वीडियो एंड गेट डिटेल्स ऑन दिस इन दैट वीडियो। फैक्टर नंबर 6, करिकुलम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आप श्योर नहीं हो बट आप आपके करियर में काफ़ी आगे निकल चुके हो, जैसे आपको पता है कि आपको राइट नाउ यू नीड अ मैनेजमेंट मास्टर्स टू मूव अहेड इन योर करियर, बट आप श्योर नहीं हो कि आप क्या करना चाहते हो या फिर आप काफ़ी डिफरेंट डोमेन्स में स्पेशलाइज कर चुके हो, then it is important that you choose a flexible career option. फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में लिबरल एजुकेशन पढ़ सकते हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे UNSW में M.Com एक्सटेंशन कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपके पास 20 डिफरेंट करियर चॉइसेस होती है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ के वैसे करियर ऑप्शंस में भी आगे बढ़ सकते हो। नंबर 7, इंटर्नशिप एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। व्हाइल चूजिंग द कंट्री एंड द कोर्स यू मस्ट मेक श्योर दैट वो कंट्री आपको पार्ट टाइम वर्क के जरिए इंटर्नशिप्स भी करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप ग्रेजुएट होते हो आपके पास वो कंट्री के कल्चर का एक्सपीरियंस होता है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन दैट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब का वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, जब आपको बहुत इजीली एक फुल टाइम जॉब मिल सकती है वाया देयर रेफरेंस, और यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब इन द सेम कंपनी बिकॉज उनने आपका एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आपने अच्छा परफॉर्म करके उनको दिखाया होता है कि आप कितने अच्छे हो। फैक्टर 8, कैंपस फैसिलिटीज एंड सपोर्ट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कैंपस फैसिलिटीज और सपोर्ट नहीं है, आप लैक करने वाले हो वाइल कंपीटिंग विद अदर स्टूडेंट्स जो ऐसी यूनिवर्सिटीज में गए हैं जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा कैंपस सपोर्ट मिल रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी की करियर्स टीम होती है। बिफोर सिलेक्टिंग योर कोर्स प्लीज सी कि उसकी करियर्स टीम कितनी रेलेवेंट है टू बी एबल टू हेल्प यू गेट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मेनी यूएस यूनिवर्सिटीज ऑल्सो हैव टाई अप्स विद लीडिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें वो आपको डायरेक्टली प्लेस कर देती है। सो यू मस्ट ऑल्सो लुक एट दीज यूनिवर्सिटीज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर प्रोग्राम। फैक्टर 9, एलुमनाई नेटवर्क। A very good alumni network really helps you. For example, अगर आप IIT बॉम्बे की बात करते हैं या लंदन बिजनेस स्कूल या स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड की बात करते हैं, हर एक बंदा जो हार्वर्ड से पढ़ के आया है या स्टैनफोर्ड से या लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ के आया है, उसके सक्सेस का एक रीज़न ये भी है कि जो एलुमनाई नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा हेल्प करता है आपको टू गेट अ जॉब, या इफ यू स्टार्टेड अ बिजनेस टू हेल्प यू सक्सीड इन दैट बिजनेस। दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर करियर जर्नी। फैक्टर 10 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स। यू शुड रियली बी अवेयर ऑफ योर 5 year and 10 year goals. It is okay if you change your goals later, but having a personal and professional goal gives you a direction to move forward in your career, and this helps you to select कि आपने जो डिग्री चूज की है वो आपके गोल्स के साथ मैच हो रही है कि नहीं। और जब ये होता है तब पिछले सारे 9 पॉइंट्स अपने आप एक स्ट्रीमलाइन मैनर में आ जाते हैं। आपका पैशन, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज, द लोकेशन दैट यू गो टू स्टडी, योर एलुमनाई नेटवर्क, ये सारा इन लाइन आ जाता है, एंड दिस विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल डिग्री when you're planning to study abroad. So here were the top 10 factors जो आपको कंसिडर करने चाहिए आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करने के पहले और करेक्ट प्रोग्राम चूज करने के लिए। हम 25 लकी विनर्स को हेल्प कर रहे हैं टू सिलेक्ट द राइट प्रोग्राम before they start their study abroad journey. Fill the form in the description below if you want to be one of those 25 people.